राहुल गांधी को बीजेपी, आरएसएस, आईटी सेल लगातार पप्पू और ना जाने किस किस नाम से पुकारती रही। राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूं जो खबर सुनकर के शायद आप यकीन ना करें। राहुल गांधी का भाषण आजकल मोदी, शाह और नड्डा सुन रहे हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी आजकल एक ही काम करते हैं कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है उसको सुनना है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आज आपको फोटो दिखाने वाला हूं। जेपी नड्डा के घर पर टीवी में राहुल गांधी का भाषण चल रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि राहुल गांधी ने बीजेपी को कितना बैकफुट पर धकेल दिया है? दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा, जहां पर हरियाणा के अंदर बीजेपी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा तो बीजेपी ने कर दी, इसके साथ साथ जो परिवारवाद की बात राहुल गांधी पर बार बार या कांग्रेस पार्टी पर बार बार बीजेपी चिपकाती रही, वो परिवारवाद का कितना बड़ा लबादा ओढ़ करके बीजेपी हरियाणा में बैठी हुई है। और राम रहीम को लगातार जो जमानत दे रहे थे, वो जेलर साहब जिनको बीजेपी में शामिल किया गया, उनको भी बीजेपी ने टिकट दे दी। तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले जरा फोटो, जो जेपी नड्डा की फोटो निकल करके सामने आई है जिसमें राहुल गांधी का भाषण उनके घर पर टीवी पर चल रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूं। आप उससे पहले जरा कि स्क्रीनशॉट देखिए जो कांग्रेस पार्टी ने आज ट्वीट किया। 3:25 पर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया जिसमें लिखा है, आज सरकार विपक्ष चला रहा है। कांग्रेस ने ऊपर तंज भी कसा है, सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। ये आपने देखा। और ये केवल कहने भर के लिए है या वाकई ऐसा हो रहा है, ये सवाल है। अब मैं आपको दूसरा एक और ट्वीट दिखाता हूं, तब जाकर के आपको तस्वीर जो है साफ साफ समझ में आएगी। दूसरा ट्वीट देखिए आप, चिराग पासवान का है। चिराग पासवान का ट्वीट है। चिराग पासवान ने 6:52 पर एक फोटो ट्वीट किया। और चिराग पासवान एक बार फिर से बीजेपी की, वो जो बताते हैं ना कि बीजेपी का हनुमान हूं, वो बीजेपी की ही लंका में जाकर के एक बार फिर से आग लगा करके आ गए। मतलब मैं लंका सीधे तौर पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक कहावत के तौर पर आप इसको लीजिए। तो ये चिराग पासवान ने 6:52 पर ट्वीट किया और 6:52 पर ट्वीट करके 4 फोटो इसके अंदर चिराग पासवान ने डाली। जेपी नड्डा को फूल दे रहे हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। जेपी नड्डा यहां पर बैठे हुए हैं, पैर पर पैर रख करके मुस्कुरा रहे हैं। चिराग पासवान ने लिखा कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा से मुलाकात किया। इस दौरान वर्तमान राजनीतिक बिंदुओं और 6 सितंबर को प्रस्तावित उनके बिहार दौरे को लेकर के विस्तृत चर्चा हुई। ये 4 फोटो उन्होंने ट्वीट किए, लेकिन इसमें से एक फोटो जो निकल करके सामने आया, उसने पूरा रायता बखेर दिया और पूरी कहानी को बयां कर दिया। चिराग पासवान ने जो फोटो ट्वीट किया है उसमें जरा देखिए, ये सर्कल के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। सर्कल पर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का भाषण हो रहा है और कांग्रेस ने इसको हाथों हाथ लपक लिया। सुप्रिया सुनेत ने इसको लेकर के ट्वीट किया। सुप्रिया सुनेत ने कहा, आज पूरा देश राहुल गांधी को देख और सुन रहा है, ये रहा सबूत। तो अब देखिए, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, अब ऐसा लगता है कि तीनों के पास में एक ही काम है कि आज राहुल गांधी ने क्या बोला, क्या कहा, वो सुनना है। वो अलग बात है कि संसद टीवी पर जब राहुल का भाषण होता है तो वो नहीं दिखाया जाता है, या संसद टीवी पर ओम बिरला की तस्वीर दिखती है, लेकिन एक एक शब्द बीजेपी आरएसएस सुनती जरूर है राहुल गांधी जो कहते हैं, क्योंकि फिर वो यू टर्न भी लेना पड़ता है। चाहे जातीय जनगणना हो, चाहे यूपीएस हो, चाहे लेटरल एंट्री का मामला हो, राहुल जो कहते हैं बीजेपी वो करती है। और इसीलिए राहुल कह रहे हैं कि आज सरकार विपक्ष चला रहा है। लैटरल एंट्री की बात की इन्होंने, कहते हैं कि भैया सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कैसे लाओगे? अमीर लोगों को कैसे लाओगे? गरीबों को आप आने नहीं देते हो, कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे। हम देखें कैसे करोगे।
3 दिन में कहते हैं ठीक है भैया नहीं करेंगे। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है। जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे, और हम स्टेटहुड चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हम करा देंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में क्या होगा, इस बात को सामान्य समझ वाले राजनीतिक विश्लेषक से लेकर के और हर पॉलिटिकल साइंस का छात्र वो इस बात को समझ रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और मैं ये क्यों कह सकता हूं, या और बाकी लोग क्यों कह रहे हैं, ये तस्वीर जरा आप देखिए। आज राहुल गांधी की पहली रैली थी जम्मू कश्मीर के अंदर, पहला दौरा था उनका। आज आगाज किया है राहुल गांधी ने। 18 तारीख को वहां पर पहली वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक मोदी शाह की कोई रैली नहीं हो पाई है, जेपी नड्डा की भी कोई रैली नहीं हो पाई है। राहुल गांधी की रैली में आप भीड़ देखिए, राहुल गांधी की रैली में किस तरीके से यहां पर लोग नजर आ रहे हैं, आपको इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे। राहुल गांधी की यही एक तरीके से हाजिरी जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी को परेशान कर रही। दूसरी तरफ अमित शाह की एक रैली की खबर आई थी हरियाणा के जींद में, लेकिन वो कैंसिल करनी पड़ी। और आज बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने आज 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, और उसमें पहले नंबर पर जो नाम आया है, वो पहले नंबर पर नाम है मौजूदा मुख्यमंत्री का। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस नाम पर वो खुद सहमत नहीं थे, उनको फिर भी वहां उतार दिया गया। मैं कई बयान आपको पहले भी दिखा चुका हूं, कई खबरें आपको दिखा चुका हूं। लगातार मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि नहीं, मैं तो करनाल जाना चाहता हूं, करनाल से लड़ूंगा, लेकिन करनाल से उनको टिकट नहीं मिली। ये लिस्ट आपके सामने है, जिसमें पहले नंबर पर आप देख रहे हैं लाडवा से उतारा गया है नायब सिंह सैनी को। नायब सिंह सैनी को लाडवा से उतारा गया है, और इस लिस्ट के अंदर चौथे नंबर पर नाम है अनिल विज का। अनिल विज वो नेता है, जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तभी बैठक छोड़ करके चले गए। इन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, आपको जो मुख्यमंत्री बनाना बनाइए, फिर मैं जा रहा हूं। और फिर इसके बाद में इन्होंने अपनी सिक्योरिटी, अपनी सरकारी गाड़ी सब छोड़ दी। अब अनिल विज को भी बनाना पड़ा है, लेकिन केवल चर्चा इस बात की नहीं है कि अनिल विज को क्यों बनाना पड़ा। चर्चा फिर इस बात की भी है कि बीजेपी जो परिवारवाद की बात करती है, इस लिस्ट में कई नाम आपको दिखाऊंगा मैं, बीजेपी परिवारवाद की बात करती है, लेकिन राव इंद्रजीत जो कि सांसद हैं, उनकी बेटी को, आरती राव को अटेली से चुनाव में उतारा गया है। श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की बेटी, किरण चौधरी जो कांग्रेस की नेता थी, बीजेपी के अंदर 4 दिन पहले आई। 4 दिन पहले आते ही उनको राज्यसभा भेज दिया गया, राज्यसभा की सांसद बन गई वो। और अब श्रुति चौधरी, उनकी बेटी को भी विधानसभा का टिकट दिया गया है। और आज ही मैंने आपको खबर दिखाई थी राम रहीम को जिनके जेल अधीक्षक होते हुए 6 बार जमानत मिली, वो जेलर सुनील सांगवान शामिल हुए बीजेपी के अंदर आज ही, और शाम को टिकट मिल गई। दादरी से वो चुनाव लड़ेंगे, इस्तीफा देकर के आए हैं सरकारी नौकरी से। अब कोई इस्तीफा ऐसे ही नहीं देता है, जब पहले सारी बातें पक्की हो जाती है तभी आदमी इस्तीफा देता है। कोई आदमी को ऑफिस शिफ्ट भी करना हो कि ऑफिस का ये सामान मुझे ले जाकर के दूसरी जगह पर ऑफिस नया खोलना है, या नए ऑफिस में बैठना है, या बड़े में बैठना है, छोटे में बैठना है, तो आदमी पहले बातचीत करता है, तब जाकर के सामान उठा करके ले जाता है। सरकारी नौकरी से, जेलर की नौकरी से इस्तीफा देकर के कोई आया था तो समझ लीजिए कि पहले से पूरी पक्की बातचीत। यह बीजेपी की स्थिति है। बीजेपी सारे नियम, कायदे, कानून ताक पर रख करके काम करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। टोहाना से देवेंद्र बबली को टिकट दिया गया है। ये देवेंद्र बबली का बयान यह था कि हमें लोहे के चड्डी बनियान बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि किसान गांवों के अंदर नहीं घुसने देंगे। और वो आज ही बीजेपी के अंदर शामिल हुए, और आज ही शाम को उनको टिकट मिली। मैं कुछ लिस्ट में से नाम आपके सामने पढ़ता हूं। ये दूसरी लिस्ट देखिए आप, दूसरा पेज, जिसमें आपको जगाधरी से कुंवरपाल सिंह दिख रहा है, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा, और इसके साथ साथ आप इसमें नीचे देखेंगे तो कैथल की सीट, ये बड़ी सीट रहेगी, लीलाराम गुज्जर यहां पर हैं, और कैथल से
किसको जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतारती है, हो सकता है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे को चुनाव में उतारा जाए। कलायत की सीट कमलेश ढांडा को मिल रही है 16 नंबर पर। कमलेश ढांडा के सामने मुझे लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में यह सीट कांग्रेस पार्टी देगी और यहां से अनुराग ढांडा को टिकट मिल सकती है। और इसके बाद में करनाल से, जो कि टिकट मांग रहे थे खुद मुख्यमंत्री, करनाल से जगमोहन आनंद को टिकट दिया गया है। तो लड़ावा जहां से टिकट मिला है वहां पर मेवा सिंह हैं, कांग्रेस के मेवा सिंह सिटिंग विधायक हैं, और अब उनकी सामने जो है वो मुख्यमंत्री को उतार दिया गया है। इसके बाद में अटेली से कुमारी आरती सिंह राव, जिनका मैं जिक्र कर रहा था अभी, राव इंद्रजीत की लड़की हैं ये। और इसके बाद में रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव, कोसली से अनिल दहीना, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, ये कुछ नाम है। गुरुग्राम से, गुड़गांवा से मुकेश शर्मा का नाम है। फिर समालखा से मनमोहन बढ़ाना, और गोहाना से अरविंद शर्मा, ये रोहतक से चुनाव हारे थे अभी दीपेंद्र हुड्डा के सामने, और अब गोहाना से इनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। आदमपुर से भव्य बिश्नोई, ये कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, भव्य बिश्नोई, इनको टिकट मिला है। रानिया से शीशपाल कंबोज, इनको टिकट मिला है। और अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रणजीत सिंह चौटाला नाराज नजर आ रहे थे, तो वो क्या करेंगे वो भी देखने वाली बात रहेगी। उच्चाना से देवेंद्र सिंह अत्री को दिया गया है, जबकि नारनौन से कैप्टन अभिमन्यु को दिया गया है। कैप्टन अभिमन्यु पिछली बार उच्चाना से थे, उच्चाना से जो है वो इस बार उनकी सीट बदल करके और वो कर दी गई है नारनौन। तो ये कुछ एक सीटें हैं। इसके बाद में झज्जर से आप देखेंगे कप्तान बिरधाना, बेरी से संजय कबलाना, वो भी बीजेपी के अंदर कल शामिल हुए हैं, आज उनको टिकट मिली। 10 साल से वो आईएनएलडी के थे, यानी बाहर से खूब ला करके टिकट दी गई है। बादली से ओम प्रकाश धनखड़ को टिकट मिला है, पिछली बार कांग्रेस के वहां पर कुलदीप वत्स जीते थे, अभी वर्तमान में सांसद है, विधायक है वहां से। बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक, उनको टिकट मिला है, और दादरी से सुनील सांगवान को टिकट मिला है, जो मैं बता रहा था आपको। तो कुछ एक ये टिकट है, और ये कहानी को बयां कर रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त में ना परिवार की चिंता कर रही है, ना बाहरी की चिंता कर रही है। मतलब कि बीजेपी को अब सिर्फ यही चिंता है कि किस तरीके से, कैसे करके हमारी सीटें बढ़ सकती हैं, और इसी जुगत में बीजेपी ये लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राहुल गांधी पर परिवारवाद और कांग्रेस पर बाहरी, ये सारे जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, आज बीजेपी की टिकट आप देखेंगे तो फिर क्या कहेंगे। और जेपी नड्डा के घर पर चल रहा टीवी, उसमें राहुल गांधी का भाषण, अब क्या ही कहें। क्या वाकई बीजेपी की अब बहुत बुरी हालत हो गई है, और वाकई बीजेपी की अब यह कहा जाए कि पूरी तरीके से अब उल्टी गिनती शुरू हो रही है, और सिर्फ राहुल गांधी को देख करके ही बीजेपी काम कर रही है। चिराग पासवान ने ये फोटो कहीं जानबूझ करके कर दी है, या चिराग पासवान भी इसको देख नहीं पाए और बाद में पता चला। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।